भीषण बारिश में करें इस विधि व वैरायटी से मूली की सफल खेती और कमाएं अपनी फसल से अन्य फसलों की अपेक्षा कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर मुनाफा। किसान भाई, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भीषण बारिश के मौसम में मूली की खेती कैसे करें। किसान भाई, मूली एक सलाद वर्गीय फसल है जिसकी डिमांड देश के सभी मंडियों में सालों साल बनी रहती है। लेकिन मूली की फसल अन्य मौसम की अपेक्षा बरसात के मौसम में ज़्यादा महंगे दामों में बिकती है। उसका एक ही कारण है क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई बरसात के मौसम में मूली की खेती नहीं करते हैं, क्योंकि वह बरसात के मौसम में मूली की खेती कर ही नहीं पाते हैं। क्योंकि बरसात के मौसम में अनियमित ज़्यादा बारिश होने के कारण मूली के बीज में सही से जर्मिनेशन ना होने के साथ साथ पौधे में सड़ गलन की समस्या ज़्यादातर देखी जाती है। यदि जर्मिनेशन हो भी जाता है तो जड़ों व पत्तियों का पीला होना, जड़ों का काला होना तथा जड़ों में सुंडी लगना कहीं ना कहीं मूली फसल को पूर्णतः बर्बाद कर देती है, जिससे किसान भाइयों के बरसात के मौसम में अपनी मूली की फसल से कभी कभार लागत निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इन्हीं कीट व रोग के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी देने वाले हैं। जैसे बरसात के मौसम में मूली की फसल के लिए कौन से खेत का चुनाव करें, खेत की तैयारी और बुआई करते समय कौन सा खाद, कौन सा बीज कितनी मात्रा में डालें और किस विधि से बुआई करें, और जर्मिनेशन हो जाने के बाद पौधों को सड़ गलन और कीटों से बचाने के लिए कौन सा स्प्रे करें, यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं हूं विजय मौर्य और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नंबर 1 खेतीबाड़ी। जो भी किसान भाई इस चैनल पे नए हैं या अभी तक जिन किसान भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि बरसात के मौसम में मूली की बुआई के लिए हमें कौन कौन से खेत का चुनाव करना चाहिए। किसान भाई, बरसात के मौसम में मूली की बुआई के लिए हमें ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए जिस खेत में अधिक बारिश होने के बाद भी उस खेत में जल भराव की स्थिति ना बनती हो। यदि आपके खेत में जल भराव की स्थिति बनती हो तो आप लोग मूली की खेती ना ही करें तो ही बेहतर होगा। दूसरे नंबर पे किसान भाई, हम लोगों को ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए जिस खेत में गर्मियों के मौसम में बार बार सिंचाई ना की गई हो। क्योंकि किसान भाई ऐसा देखा जाता है कि जिस खेत में गर्मियों के मौसम में बार बार सिंचाई की जाती है उस खेत में ज़्यादा खरपतवार उगने के चांस हमेशा बने रहते हैं। ऐसे में यदि आप लोगों के खेत में अधिक खरपतवार उगेंगे तो आप लोग मूली की फसल नहीं उगा पाएंगे। अब बात करते हैं कि बरसात के मौसम में मूली की बुआई के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। किसान भाई, बरसात के मौसम में मूली की बुआई के लिए खेत की तैयारी करते समय दो विशेष बातों का ध्यान रखना है। पहला, जिस भी खेत में आप मूली की बुआई करते हैं उसमें गोबर की खाद का प्रयोग ना करें। यदि ऐसा करते हैं तो आप लोगों की मूली की जड़ें जो हैं वह काली हो जाएंगी और उनमें सुंडी लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। दूसरा, खेत की तैयारी करते समय खेत के चारों तरफ 1 से 1.5 फीट गहरी नाली जरूर बनाएं। इससे जो बरसात का पानी दूसरे खेत से आपके मूली खेत में नहीं आ पाएगा, जिससे आप लोगों की मूली की फसल बर्बाद होने से बच जाएगी। अब बात करते हैं कि बरसात के मौसम में मूली की बुआई करते समय हमें कौन सा खाद कितनी मात्रा में डालना चाहिए। तो किसान भाई, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपनी मूली की बुआई करते समय प्रति एकड़ जो है बरसात के मौसम में 30 किलो सिर्फ DAP डालता हूं। उसके अलावा मैं कोई खाद का प्रयोग नहीं करता हूं। उसके बाद किसान भाई, आप लोगों को 6 से 7 किलो प्रति एकड़ की दर से रिजेंट डाल देना है, जिससे आने वाले दिनों में सुंडी लगने का खतरा ना के बराबर हो जाता है। अब बात करते हैं कि बरसात के मौसम में मूली की बुआई के लिए प्रति एकड़ बीज की मात्रा कितनी लगती है और किस विधि से बुआई करें तो अच्छा रहेगा। किसान भाई, बरसात के मौसम में मूली की बुआई के लिए प्रति एकड़ 4 किलो बीज की आवश्यकता होती है। और यदि बरसात के मौसम में बेड विधि और मेड़ विधि से बुआई करें तो मूली की फसल में ज़्यादातर समस्या नहीं आती है, क्योंकि बारिश हो जाने के बाद मेड़ पर और बेड पे जल भराव की स्थिति नहीं बनती है, जिससे पौधों में सड़ गलन की समस्या कम से कम देखी जाती है। अब बात करते हैं कि बरसात के मौसम में मूली की फसल में कौन कौन से रोग व कीट लगते हैं और उनका निवारण कैसे किया जा सकता है। किसान भाई, बरसात के मौसम में मूली की फसल में ज़्यादातर पौधे की सड़ गलन की समस्या देखी जाती है
और पत्तियों को कीटों द्वारा काटा जाता है। इसके निवारण के लिए किसान भाई कार्बेंडाजिम घटक युक्त धनुस्टीन 1 ग्राम और एस्कोफिलम नोडोसम घटक युक्त बायोबिटा 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें तो यह समस्या दूर हो जाती है। उसके बाद किसान भाई जब मूली की फसल 10 से 12 दिन की हो जाए तो मूली की पौधे के बढ़वार के लिए और पीलापन दूर करने के लिए NPK 19-19-19 3 ग्राम और प्रो किसान 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें और खेत में खरपतवार ना उगने दें। तो इससे मूली की फसल में काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ देखी जाती है और रोग बीमारी लगने का भी खतरा कम रहता है। जैसा कि किसान भाई आप लोगों ने देखा कि मूली की फसल में सुंडी लगने का भी अटैक रहता है, तो उसके निवारण के लिए किसान भाई पहले हमने आप लोगों को खेत की तैयारी करते समय ही बता दिया था कि अपने खेत में आप लोग प्रति एकड़ 6 से 8 किलो तक रीजेंट का प्रयोग करें। दूसरा चीज़ है आप लोग गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग ना करें। तीसरा चीज़ किसान भाई आप लोग दूसरे खेत का पानी अपने मूली की खेत में ना आने दें। यह सब चीज़ें सही तरीके से अपनाकर किसान भाइयों आप लोग मूली की खेती बरसात के मौसम में आसानी से कर सकते हैं। किसान भाई बरसात के मौसम में मूली की खेती सफलतापूर्वक करने के लिए यदि आप लोगों के मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। किसान भाई आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।